यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ताल ठोकेंगे। उन्होंने ट्विटर पर ऐलान कर दिया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रावण सीएम योगी के खिलाफ अपनी जमानत बचा पाएंगे या नहीं। सीएम योगी लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और इसे उनका गढ़ माना जाता है। जिले की जनता बाबा गोरखनाथ धाम यानी मठ के प्रति अगाध श्रद्धा रखती है और इसी मठ के योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। अब की बार गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी ने योगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनके सामने भीम आर्मी के मुखिया रावण चुनौती पेश करेंगे। इसके पहले 18 जनवरी को नोएडा में हुई प्रेस वार्ता में आजाद ने कहा कि यदि उनकी पार्टी कहेगी तो वे सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावना टूटने के बाद आजाद ने कहा था कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 33 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। आजाद ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था उनमें सिराथू, नोएडा, मेरठ कैंट, एतमादपुर, गंगोह, हस्तिनापुर शामिल हैं। सिराथू से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य उम्मीदवार हैं। मतलब साफ है कि आजाद अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही जनता पहले ही मन बना चुकी है कि राज्य में अब की बार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार लाएगी। चंद्रशेखर आजाद पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के साथ सीटों को लेकर उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही यूपी के रण में उतरने की घोषणा की। अखिलेश यादव की ओर से खुद को छोटा भाई कहे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं वकील हूं और पढ़ा लिखा हूं, हम सहयोग और तंज की भाषा को समझते हैं। यूपी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आजाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। योगी आदित्यनाथ के पहले मथुरा और अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें गोरखपुर सदर से अपना उम्मीदवार बनाया है। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1989 में चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे योगी के सामने अपनी जमानत बचाना रावण के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि पूर्वांचल में गोरखपुर को बीजेपी और योगी का गढ़ माना जाता रहा है। बहरहाल सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में दम भर रहे रावण को यूपी की जनता पहले ही पहचान चुकी है। इसीलिए पश्चिमी यूपी में कहीं भी भाव न मिलता देख रावण अब योगी के खिलाफ लड़ने का नाटक कर रहे हैं और इस नाटक में अपनी जमानत जब्त करवाकर अपनी किरकिरी भी जल्दी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।